मूवी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम लवीनिया था और लवीनिया किसी तरह का रिचुअल कर रही थी। लवीनिया की मॉम को शायद कैंसर था और इस अजीब से रिचुअल के जरिए लवीनिया अपने मॉम के लिए ही प्रे कर रही थी। तभी एक लड़का वहां आता है जिसका नाम वॉर्ड होता है और वॉर्ड एक हाइड्रोलॉजिस्ट था। लवीनिया वॉर्ड के आने से डिस्टर्ब हो जाती है और वो अपने घोड़े पे सवार होकर घर चली जाती है। लवीनिया एक रूरल फार्म में अपने फैमिली के साथ रहती थी क्योंकि रिसेंटली उसकी मॉम थेरेसा का ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी हुआ था और थेरेसा की रिकवरी के लिए उनके हस्बैंड नेथन उन्हें इस फार्म पे ले आए थे। नेथन यहाँ फार्मिंग करने की कोशिश करते थे और उन्होंने कुछ अल्पकास भी पाल रखे थे, पर नेथन की बाकी फैमिली इस फार्म पे कुछ खास खुश नहीं थी। थेरेसा एक फाइनेंशियल एडवाइज़र होती है जो कि अपने क्लाइंट्स लूज़ कर रही थी क्योंकि इस रूरल जगह पर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं था, जिस वजह से वो अपने क्लाइंट से बात नहीं कर पा रही थी। नेथन और थेरेसा का बड़ा बेटा बेनी पॉट स्मोक करने लगा था और उनका छोटा बेटा जैक काफ़ी रिजर्व्ड था जो कि सिर्फ अपने डॉग सैम से इंटरैक्ट करता था। नेथन भी कुछ खास खुश नहीं थे क्योंकि ऑपरेशन के बाद थेरेसा ने नेथन से डिस्टेंस बना लिया था जिससे नेथन फेल्ट नेग्लेक्टेड। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस नेथन एक रात थेरेसा को इंटीमेट होने के लिए कन्विंस कर लेते हैं, पर तभी उनके फार्म हाउस के बाहर एक क्रैश होता है और चारों तरफ एक पिंक कलर की लाइट फैल जाती है। इस लाइट से जैक एकदम शॉक में चला जाता है और नेथन को इस क्रैश के बाद एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। अगली सुबह जब नेथन, उनकी फैमिली और आर्खम टाउन के मेयर और शेरिफ उस क्रैश साइट पे इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ एक मीटियोराइट क्रैश हुआ था, पर अब वो पिंक ग्लो नहीं कर रहा था। तभी वॉर्ड भी वहाँ आता है और वो देखता है कि मीटियोराइट डस्ट में तब्दील होने लगा है। खैर, वॉर्ड नेथन के फार्म के पास रहने वाले एक हर्मिट के पास जाता है जिसका नाम एजरा था और एजरा के यहाँ वॉर्ड नोटिस करता है कि उस एरिया के ग्राउंड वाटर में कुछ ऑयल जैसी पदार्थ है। उसी रात अपने टेंट में वॉर्ड उस ग्राउंड वाटर पे कुछ टेस्ट करता है और वो देखता है कि पानी का पीएच लेवल ठीक नहीं है। तभी बाहर जोर से लाइटनिंग होती है और वॉर्ड के इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स और उसकी गाड़ी अपने आप चालू बंद होने लगते हैं। मीनवाइल लवीनिया और बेनी अपने फार्म हाउस के सामने देखते हैं कि वो मीटियोराइट लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, मानो मीटियोराइट के अंदर से ही लाइटनिंग निकल रही हो। उस मीटियोर के वहाँ क्रैश होने के बाद उस एरिया में काफ़ी पिंक कलर के फ्लावर्स उगने लगते हैं और उस एरिया के इंसेक्ट्स भी पिंक कलर में तब्दील हो जाते हैं। जैक अपने फार्म हाउस के सामने वाले वेल से ऑब्सेस्ड हो जाता है और उसका मानना था कि उस वेल में कोई आदमी है जो कि उससे बातें कर रहा है। इस वेल से म्यूटेटेड इंसेक्ट्स निकलने लगते हैं जो कि काफ़ी अजीब दिख रहे थे। एनीवेज, इस मीटियोर के बारे में पूछने के लिए कुछ न्यूज़ चैनल्स नेथन से बात करने के लिए आते हैं, पर तब तक वो मीटियर मिस्टीरियसली गायब हो चुका था और न्यूज़ चैनल पे नेथन का एक सन की शराबी टाइप का इंप्रेशन बन जाता है। उसी रात थेरेसा किचन में होती है और सब्जियां काटते वक्त वो ऐसे बिहेव करती है मानो वो किसी ट्रांस स्टेट में हो और बाय मिस्टेक वो अपनी उंगलियां काट देती है। जी हाँ दोस्तों, नेथन फौरन ही थेरेसा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वो घर की देखभाल की जिम्मेदारी बेनी को देते हैं, पर नेथन और थेरेसा के जाने के बाद जल्द ही सिचुएशन बेनी के हाथ से निकल जाता है क्योंकि उनके अल्पाकास अचानक से अनकंट्रोलेबल हो गए थे। उनका कुत्ता सैम भी कहीं भाग जाता है और ऐसा लगता है कि कोई सुपरनैचुरल एंटिटी इन सब को इन्फ्लुएंस कर रही है। लवीनिया को भी किचन साफ करते वक्त एक विजन आती है जिसमें पानी खून में तब्दील हो चुका था और जब नेथन लवीनिया से फ़ोन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो फ़ोन्स काम नहीं करते और उनमें से अजीब आवाज़ें निकलती हैं। इन विजन्स के बाद लवीनिया की तबीयत खराब हो जाती है और तभी उनके फार्म हाउस पे वॉर्ड आता है जो कि लवीनिया को वहाँ के पानी की कंडीशन के बारे में वार्न करता है। वॉर्ड एजरा के पास भी जाता है जहाँ एजरा वॉर्ड को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है और एजरा का मानना था कि मीटियोर के क्रैश होने के बाद एलियन ज़मीन के अंदर रहने लगे हैं और रिकॉर्डिंग से जो स्टैटिक की आवाज़ आ रही है वो उन एलियंस के बातों की आवाज़ है। मीनवाइल जैक वेल में कुछ देखकर एक तरह से ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था और यहाँ की सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। नेथन और थेरेसा फार्म हाउस की तरफ वापस आने लगते हैं और रास्ते में उन्हें एक अजीब सा डॉग जैसा एनिमल दिखता है जो कि बहुत खूंखार था और वो पिंक कलर में ग्लो कर रहा था। जब नेथन और थेरेसा घर पहुंचते हैं तो वो अपने कुत्ते सैम को ट्रॉमा में और अल्पाकास को उनके शेड के बाहर देखते हैं। इस दृश्य को देखकर नेथन लवीनिया और बेनी के ऊपर काफ़ी गुस्सा होते हैं जो कि उनके नेचर के अगेंस्ट था।
बाद में बेनी लवीनिया से कहता है कि वो वुड्स में गया था जहां वो रास्ता भटक गया क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई स्पेस और टाइम को बेंड कर रहा हो। खैर, जैक को थेरेसा काम करती है और नेथन शावर लेने जाते हैं। शावर में नेथन को एक जेली जैसा कीड़ा मिलता है जिससे नेथन और गुस्सा हो जाते हैं और हम नोटिस करते हैं कि उस जेली जैसे इंसेक्ट को पकड़ने के बाद नेथन के हाथों में बर्न्स डेवलप हो गए हैं। एनीवेज, अगली सुबह नेथन अपने फार्म से पीचेस तोड़ के लाते हैं पर वो सब अजीब शेप में थे और खराब हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ थेरेसा पुअर इंटरनेट कनेक्शन के कारण एक और क्लाइंट खो देती है जिससे थेरेसा और नेथन के बीच झगड़ा हो जाता है। उसी रात थेरेसा जैक को बांध में चिल्लाते हुए सुनती है और वो जैक के पास पहुंचती है। वहां बेनी भी होता है और सब देखते हैं कि सैम और उनके अल्पाकास एक तरह से फ्यूज हो चुके हैं और वो मॉन्स्टर जैसे दिख रहे थे। इतना ही नहीं, उनकी बॉडीज पिंक ग्लो कर रही होती है और ये सब देखकर सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक और थेरेसा को वो पिंक लाइटनिंग आगे स्ट्राइक करती है और थेरेसा एंड जैक एक बॉडी में अजीब तरह से फ्यूज कर जाते हैं। नेथन थेरेसा और जैक का इलाज करवाना चाहते हैं पर उनकी कार स्टार्ट नहीं होती और घर का फोन भी काम नहीं कर रहा था जिससे वो हॉस्पिटल फोन नहीं लगा पा रहे थे। मीनवाइल, लवीनिया अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए फिर से एक रिचुअल करती है और इस रिचुअल में वो खुद को म्यूटिलेट कर लेती है। जब वो बाहर आकर थेरेसा और जैक की हालत देखती है तो वो चिल्लाने लगती है और सभी चिंता में पड़ जाते हैं कि थेरेसा और जैक को कैसे अलग किया जाए। ये तीनों लवीनिया और जैक को एटिक पे ले जाते हैं और नेथन एक गन लेके बांध चले जाते हैं। बाढ़ में नेथन सैम और अल्पाकास के फ्यूज्ड बॉडी को शूट करके मार देते हैं और वो वापस एटिक में आते हैं ताकि वो थेरेसा और जैक के फ्यूज्ड बॉडी को भी शूट कर सके, पर वो ऐसा नहीं कर पाते। मीनवाइल, लवीनिया और बेनी वहां से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं पर लवीनिया का हॉर्स अचानक से वायलेंट हो जाता है और वो वहां से भाग जाता है। इतना ही नहीं, बेनी को वेल से सैम की आवाज़ आती है और वो वेल के अंदर जाता है और तभी वेल में से वो पिंक कलर की एंटिटी आके बेनी को अटैक करके मार डालती है। इस कलर को देखने के बाद लवीनिया की मानसिक अवस्था भी बिगड़ जाती है पर तभी नेथन आते हैं और वो लवीनिया को एटिक में बंद कर देते हैं। एटिक में थेरेसा और जैक की फ्यूज्ड बॉडीज अब एक मॉन्स्टर का रूप ले चुकी थी जो कि लवीनिया पे अटैक कर देता है। तभी वार्ड और शेरिफ फार्म हाउस में आते हैं और वो एटिक से लवीनिया के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोल देते हैं। नेथन भी वहां आ जाते हैं और वो मॉन्स्टर को शूट कर देते हैं। फार्म हाउस के बाहर वेल से वो पिंक कलर निकलता है और इस कलर को देखकर नेथन अपनी दिमागी हालत खोने लगते हैं। नेथन उस कलर को शूट करने वाले होते हैं कि शेरिफ को ऐसा लगता है कि नेथन वार्ड पर गोली चलाने वाले हैं और इससे पहले कि नेथन शूट करते, शेरिफ नेथन को शूट कर देते हैं। नेथन लवीनिया के पास दम तोड़ देते हैं और जब वार्ड लवीनिया को उसके साथ चलने को कहता है तो लवीनिया कहती है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी। वार्ड और शेरिफ एजरा के घर जाते हैं जहाँ उन्हें एजरा की सड़ी हुई लाश मिलती है जिससे वो पिंक कलर ग्लो कर रहा था। एजरा एक रिकॉर्डिंग छोड़ गया था जिसमें उसने बताया था कि वो पिंक कलर अर्थ को चेंज करना चाहती है और रिकॉर्डिंग के एंड होते ही एजरा की बॉडी एक्सप्लोड करती है जिससे वो पिंक कलर चारों तरफ फैल जाता है। शेरिफ और वार्ड वहां से भागते हैं पर जंगल में एक ट्री अलाइव हो जाती है और वो शेरिफ को जकड़ कर मार डालती है। वार्ड वहां से भागकर लवीनिया के पास पहुंचता है और तभी वेल से वो पिंक कलर एक्सप्लोड होता है और आसमान की ओर एक टनल जैसे शेप में ऊपर उठने लगता है। जब वार्ड लवीनिया को पकड़ता है तो वार्ड को एक विजन आती है जिसमें वो देखता है कि ये कलर स्पेस से है और किसी एलियन जैसे पदार्थ से बना हुआ है। इस विजन को देखने के बाद वार्ड ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है और लवीनिया उस पिंक कलर में डिसॉल्व हो जाती है, मानो उस कलर ने उसे किसी तरह से करप्ट कर लिया हो। अपने आप को बचाने के लिए वार्ड फार्म हाउस के अंदर चला जाता है जहां वो देखता है कि टाइम और स्पेस बेंड हो रहे हैं और इसी वजह से वो नेथन के एक घोस्टली अपरेशन को देख पाता है जो कि सबकी आवाज़ निकाल रहा था। वार्ड इस सेपरेशन से बचने के लिए वाइन सेलर में छुप जाता है जो कि वार्ड पे अटैक कर देता है पर अचानक से वो कलर आसमान में वैनिश हो जाता है जिससे फार्म हाउस पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इतना ही नहीं, उस पूरे एरिया में अब सिर्फ राख था, ना कोई कलर ना कोई लाइफ थी एक्सेप्ट फॉर वार्ड। सीन शिफ्ट होकर वार्ड को दिखाती है जो कि एक डैम के पास खड़ा था और वो कहता है कि ये एंटिटी जो भी थी वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बाहर है और इस जगह में जो कुछ भी हुआ है इसके बाद वो कभी भी उस जगह की पानी को नहीं पिएगा।